प्यारे बच्चों, आज हमने जो इस्तेलाह करनी है जमात नाहम के सिलेबस में से वो है नावल। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं ज़िंदगी के असूलों में से एक असूल पर। आज हम बात करेंगे सब्र और शुक्र। बेटे, सब्र और शुक्र दो ऐसे कीमती असासे हैं जो इंसान के कदमों में कामयाबियों का ढेर लगा देते हैं। आप तारीख को उठा कर देख लें, गाहे बगाहे कामयाब अशखास की ज़िंदगियों के बारे में वहाँ लिखा गया है, मौजूद है। जो भी अशखास कामयाब हैं, जो भी शख्सियात कामयाब हैं, जिनके भी नाम ज़िंदगी में टॉप पर हैं, वो सब्र और शुक्र के किरदार के हामिल हैं। तो सब्र और शुक्र दो ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो कामयाबियों से हमकिनार होंगे। तो बेटे, सब्र और शुक्र को अपनाएं। बात करते हैं नावल पर। कल हमने अफसाने पर बात की थी, आज हम नावल पर बात करेंगे। बेटे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नावल है क्या। नावल लफ्ज़ बेटा जो है ये अतालवी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो नोवेला से लिया गया है, यानी कि नोवेला से ये निकला है और इसका मायने है अनोखा, नया या फिर अजीब। नावल को अगर बेटा देखा जाए तो नावल जो है वो तवील होता है, अफसाने की निस्बत ये तवील होता है और ये एक नशिस्त में नहीं पढ़ा जा सकता, बल्कि इसको मुख्तलिफ नशिस्तों में हम रीड आउट करते हैं। कारी जो है वो गाहे बगाहे इसको पढ़ता है। उसके अलावा इसके किरदार जो होते हैं वो गोश्त पोस्त के इंसान होते हैं जो कि अच्छाइयों और बुराइयों से भरपूर होते हैं। उनमें अच्छाइयाँ भी पाई जाती हैं, बुराइयाँ भी पाई जाती हैं। बात करते हैं नावल के अज्जाए तरकीबी पर। इसके भी अज्जाए तरकीबी बेटा अफसाने से ही मिलते जुलते हैं, फिर भी हम इनका वन बाय वन जिक्र करेंगे। सबसे पहले जो इसका जुज़ है वो है बेटा कहानी या किस्सा, यानी कि जो नावल है वो किसी इंसान का या बहुत से इंसानों के मुख्तलिफ उनके बारे में किस्सा बयान किया जाता है, कहानी बयान की जाती है। एक कह लें कि दास्तान तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक ज़िंदगी के मुतालिक होता है, इंसान की ज़िंदगी से, उनके शोबों से ही बात ली जाती है। नंबर 2 जो हमारे पास इसका जुज़ है वो है प्लॉट। जैसा कि अफसाने में एक प्लॉट था, प्लॉट एक जुज़ था, इसी तरह इसमें भी प्लॉट का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 किरदार, क्योंकि नावल भी किरदारों से मिलकर बनता है तो इसके अंदर भी किरदार का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 मुकालमा। बेटे, मुकालमा जो होता है वो नावल को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है, यानी कि इसके अंदर जो मुकालमे करवाए जाते हैं किरदारों से वो उनकी ज़बान में करवाए जाते हैं। हम मिसाल लेते हैं कि जैसे तांगे वाला है, तो एक अच्छा जो नावल होता है उसके अंदर इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि मुकालमा किस किस्म का होना चाहिए। अगर मुकालमा एक कर रहा है तांगे वाला तो उसकी ज़बान तांगे वाले जैसी होगी, वो कोई वकील या उस्ताद की ज़बान में बात नहीं करेगा। अगर एक तांगे वाले की ज़बान से एक एजुकेटेड इंसान की ज़बान बुलवाई जाएगी तो वो एक अच्छा नावल नहीं होगा। इसी तरह एक अच्छा वकील है या जज है, उसकी ज़बान से रिक्शे वाले की ज़बान में बात करवाई जाए तो वो भी काबिल कबूल नहीं और वो अच्छे नावल की निशानी नहीं है। नंबर 5 मंजर नगारी, जिस तरह हमने कल अफसाना में देखा था, इसमें भी ये है कि मंजर का ख्याल रखा जाता है। जो वाक़यात बयान किए जाते हैं उनमें देखा जाता है कि वो वाक़यात जो हैं किस तरीके से बयान किए गए हैं, तो ये एक बहुत अच्छा तासुर छोड़ता है। नंबर 6 बेटा जो चीज़ है वो है तसलसल और रब्त। नावल क्योंकि बहुत से वाक़यात से मिलकर बनता है, इसलिए उन वाक़यात में एक कुदरती तौर पर तसलसल होता है जो उसको शुरू से लेकर आखिर तक लेकर जाता है। तो वो जो तसलसल और राब्ता है वो एक नावल को अच्छा या बुरा बनाता है। तो ये वो चीज़ें हैं बेटा जो एक नावल में होना ज़रूरी हैं। तो नावल को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम नावल की अगर बात करें तो डिप्टी नज़ीर अहमद जो हैं उनको पहला नावल निगार कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उन्होंने एक नावल लिखा और वो है मिरातुल अरूस। उर्दू अदब में पहला नावल जो है वो मिरातुल अरूस को माना जाता है और डिप्टी नज़ीर अहमद की ये तहरीर है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के नावल निगार हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद ने मिरातुल अरूस लिखा, उसके बाद और भी नावल लिखे गए, फिर दोस्त से बरी लिखा गया नावल, अब्दुल हदीम चरर का नावल है बेटा ये। तो उसके अलावा भी अमराव जान अदा है नावल लिखा गया, मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नावल है ये,
अमराव जान अदा। तो ये चंद मिसालें जो हैं आप नावल निगारों के भी इसमें दे सकते हैं, चंद नावल भी उसमें बयान कर सकते हैं। कम से कम 2 नावल और नावल निगारों के नाम अगर आप तारीफ़ में लिखेंगे तो उसके अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो ये वही अफसाने की तरह आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, MCQ में पूछा जा सकता है। तो इसको अच्छे तरीके से बेटा एक बार तैयार कर लें। थैंक यू सो मच। कल हम इंशाल्लाह एक नई इस्तिलाह के साथ आएंगे, तो इसको आप आज देख लें। अल्लाह हाफिज़।